जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान कृष्ण की अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। जब जब पृथ्वी में महापाप अत्याचार बढ़ने लगता है और जब जब पृथ्वी इन अत्याचार से दुखी हो जाती है, तब तब भगवान जो है स्वयं अवतार धारण करते हैं। जब कंस आदि दैत्य असुर अत्याचारी आतंकवादियों ने जन्म ले लिया, ये महान अत्याचारी थे जो गौ माताओं को जो है दुखी करके रखे, जिससे गौ माता दुखी हो गई थी। गौ माता को अत्याचार करते थे, साधु संतों को अत्याचार करते थे और जो है यज्ञों का विध्वंस करते थे, स्त्रियों का अपमान करते थे। निरापराध जो है प्रजाओं को दुख देने वाले ऐसे ऐसे महान अत्याचारी आतंकवादियों ने जन्म ले लिया। उस समय के ये आतंकवादी थे। जब ये इन्होंने जन्म लिया है, समस्त पृथ्वी जो है इनके अत्याचार से दुखी होने लगी है। पृथ्वी ने गौ माता का रूप लेकर के जो है ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और करुण क्रंदन करके अपनी व्यथा को बताती हैं। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर एवं समस्त देवतागण माता पृथ्वी को लेकर के श्री हरि नारायण के पास जाते हैं। श्री हरि नारायण क्षीर सागर में शयन मुद्रा में थे, वहां जाकर के उन्होंने स्तुति किया है। भगवान उठते हैं और उन्होंने कहा कि बताओ देवताओं, आपने मुझे क्यों पुकारा? ऐसा कह करके भगवान नारायण जब प्रश्न पूछते हैं, तब देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर प्रभु इस समय बहुत ही अत्याचार का जो है समय चल रहा है। जो पृथ्वी है वो खुद दुखी होकर के आपके पास आई है, ऐसा ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा। और पृथ्वी भी स्वयं करुण क्रंदन करके भगवान को अपनी व्यथा बताने लगी कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, परंतु अत्याचार और पाप बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, ऐसा पृथ्वी ने कहा। इस पर श्री हरि नारायण बोलते हैं कि हे पृथ्वी, जाओ, अब दुखी मत ना हो। मैं बहुत जल्दी ही यदुवंश में अवतार धारण करके तुम्हारे समस्त कष्टों को हरण करूंगा, ऐसा भगवान श्रीमन नारायण ने कहा। भगवान श्रीमान नारायण यह भी कहते हैं कि हे देवताओं, आप सब निश्चिंत होकर के अपने अपने धाम जाइए। और धरती पृथ्वी को भी बोलते हैं कि हे पृथ्वी, तुम भी अपने धाम में चली जाओ, मैं बहुत जल्दी ही अवतार धारण करूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। सब लोगों ने, सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया है और अपने अपने लोक में, अपने धाम में चले जाते हैं। धरती माता भी वापस आ जाती है, धरती में वापस आ जाती है। इस प्रकार से सब जो है अब केवल भगवान का इंतजार करने लग जाते हैं कि कैसे भगवान नारायण प्रकट होंगे, कब आएंगे, अब यही इंतजार होने लगा। इधर क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले थे, तब जितने भी जो भगवान के प्रेमी थे, जो राम के समय में भी जो भगवान को प्रेम करते थे, जो महान साधु सन्यासी हैं, जो भगवान को अपने, किसी ने पति के रूप में पाना चाहा, किसी ने पुत्र के रूप में चाहा, किसी ने भक्त के रूप में चाहा, किसी ने भाई के रूप में चाहा, वो सारे जो है तपस्यारत थे, जो ऋषि मुनि सन्यासी जो है, वो सब जो है गोप बन करके, गोप और गोपिया बन करके ब्रज धाम के क्षेत्र में, वृंदावन धाम क्षेत्र में जो है जन्म लेने लगते हैं। हजारों किलोमीटर की दूर में जो है समस्त गांव में और सब कोई जन्म लेने लगते हैं। जब गोप गोपियां अर्थात अपने इंद्रियों को जीतने वाले, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले, उनको गोप वृंद कहा जाता है। गो अर्थात इंद्रियां होती हैं, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हो वह गोपी है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री और पुरुष दोनों को ही गोपी कहा गया है। अपने इंद्रियों को वश में करने वाले सारे साधु संत समाज भक्त जो है जन्म लेते हैं और हजारों की लाखों की मात्रा में जो है गोपी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक वर्ष पहले ही वैसे ही वृषभानु दुलारी जो है ब्रजधाम में प्रकट होती हैं। वह भी भगवान श्री हरि नारायण का हृदय स्वरूप है। उनकी जो आत्मा की स्वरूप है, हृदय की स्वरूप है, राधा माता प्रकट होती हैं और वह वृषभानु के घर में भगवान कृष्ण से 1 साल पहले ही जन्म धारण कर लेती हैं। और जब वो जन्म धारण करती हैं, सारे पृथ्वी को इतना सुंदर वातावरण बना देती हैं, जैसे अपने स्वामी के इंतजार में एक स्त्री जो है अपने घर को सुंदर बनाती है, वैसे ही जो है माया देवी जो प्रकट हुई थी, जो कृष्ण भगवान की हृदय स्वरूपा है, वो प्रकट हुई थी। वह उनके आने से सारी पृथ्वी जो है बहुत सुंदर हो जाती है। सारे वृक्ष लताएं पुष्प एवं फलों से भर जाते हैं, सब तरफ हरियाली बिखर जाती है, बहुत ही सुंदर दिव्य एवं सुवासित वातावरण हो जाता है। अब जो है भगवान कृष्ण जो है उनका प्रकट होने का समय आता है।
भगवान कृष्ण ने माता पिता के रूप में उनको चयन किया जिन्हें आदिकाल में जब पृथ्वी की संरचना हो रही थी तब उन्होंने एक दंपति को सूतपा एवं पृश्नि, इन दंपति को भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ 3 बार जन्म लूंगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। ये जो सूतपा एवं पृश्नि है, इन्होंने भगवान को ही पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोरतम जो है तपस्या की थी। जब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उनको पुत्र के रूप में मांगा, तब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे गर्भ से 3 बार अवतार धारण करूंगा, ऐसा भगवान ने वचन दिया था। उस समय आदिकाल में ही भगवान ने पृश्नि के गर्भ से जो है पृश्नि गर्भ विष्णु के रूप में जन्म लेते हैं। यह उनका पहला वचन पूर्ण हो गया। 3 बार मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, ऐसा बोले थे। वो पहला वचन पृश्नि गर्भ विष्णु के रूप में लेते हैं। दूसरी बार जो है अदिति और कश्यप के यहाँ जो है वामन के रूप में जन्म अवतार धारण करते हैं, ये दूसरा अवतार हुआ भगवान का। और तीसरी बार वही सूतपा और पृश्नि जो है अदिति हरिओम वसुदेव एवं देवकी के रूप में जन्म लेते हैं। पहली बार सूतपा और पृश्नि के यहाँ पृश्नि गर्भ विष्णु, दूसरी बार अदिति एवं कश्यप के यहाँ वामन देवता, और तीसरी बार वही सूतपा और पृश्नि जो है वसुदेव और देवकी के रूप में जब जन्म लेते हैं, तब भगवान इनको पुनः अपने माता पिता के रूप में चयन करते हैं। देवकी के लिए आपने श्रवण कल किया था कि देवकी जो है देवक की पुत्री हुई थी, और उनके चचेरे भाई जो कंस थे वो उग्रसेन के पुत्र थे। इस प्रकार देवकी और कंस जो है चचेरे भाई बहन हुए। वही ही सूरसेन के वंश में जो है सूरसेन के वंश में जो है वसुदेव जी ने जन्म लिया है। वसुदेव महान जो है शास्त्रों के ज्ञाता थे और नीतिपूर्ण धर्म कार्य करने वाले थे, और राज परिवार का जो कार्य चलता था, जो जनपद का कार्य चलता था, उस कार्य में सहयोग करने वाले थे। जैसे विदुर जी महान विद्वान हुए, ऐसे ही महाविद्वान जो है वसुदेव थे। इनको समस्त प्रजा जो है इनको बहुत ही नीतिपूर्ण विद्वान के रूप में सब चाहती थी। देवक ने भी इनको अपने दामाद के रूप में चयन किया। और जब विवाह का समय आया, तब जो है भाई क्या करता है, कुछ दूर तक रथ को खींच करके अपने हाथों से ले जाता है। यह परंपरा आदिकाल से है। आज भी भाई जो होते हैं, जो भाई लोग होते हैं, भैया लोग होते हैं, वह अपनी बहन की, जब बहन बैठ जाती है, अब तो कार की व्यवस्था हो गई है, कार को कुछ दूर तक ढकेल करके भैया जो सभी भाई लोग जो होते हैं वो ले करके जाया करते हैं। आज भी वह प्रथा है। समस्त भाई अपने बहनों को सम्मान देने के लिए कुछ दूर तक ढकेलते हुए ले जाते हैं। पहले रथ था तो उसकी रास को खींच करके ले जाया जाता था। कंस ने जो है अपनी बहन की रथ का रास को अपने हाथ में लिया है और खींच करके ले जाने लगता है। उसी समय आकाशवाणी होती है, रे दुष्ट कंस, तू जिस बहन की रथ के रास को खींच रहा है, वही उसी बहन के 8वें पुत्र से तुम्हारा जो है विनाश होगा, ऐसा कह करके जो है आकाशवाणी होता है। जो कंस अपनी बहन को बड़े प्यार से विदा कर रहा था, उसके ऊपर जो है दुष्ट आत्मा प्रवेश हो जाती है। उसका जो रूप था, अभी जो प्यार में था, वह रौद्र रूप हो जाता है, और वह अपनी बहन की बाल को पकड़ करके जो है मारने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय महान विद्वान वसुदेव जी ने नीतिपूर्ण बात कही, हे कंस, तुम भोज वंश में जन्म लिए हो। कल आपने वंशों के बारे में श्रवण किया है। जो यदु वंश है वो नाना प्रकार के वंशों में जो है विभक्त हो गया था। भोज, अंधक, वृष्णि, ये सब वंशजों में छेदी वंश, हैयई वंश। तो भोज वंश के आगे में आने वाले वंशजों में जो है उग्रसेन जी हुए थे। उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ था। उसी वंश को, उसी राजा का नाम को याद करा करके वसुदेव जी ने कहा कि आप भोज के यहाँ जन्म लिए हो। भोज जो है महान प्रतापी हुए, महान विद्वान हुए, शास्त्रों के ज्ञाता थे, संगीत साहित्य के ज्ञाता थे। इस प्रकार से राजा भोज जो है परम जो है विद्वान एवं नीतिपूर्ण राजा के रूप में जाने जाते हैं। उनके तुम कुल में जन्म लिए हो, कहते हैं जो है भोज के कुल में तुम जन्म लिए हो कंस। अपनी कुल की मर्यादा को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह जो है स्त्री है, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा। आपको इसके बालक से जो है प्रतिरोध है। जब जब बालक होगा तब तब मैं आपको ला करके दे दूंगा। यह ऐसा मीठे वचन बोल करके, नीतिमय वचन बोल करके उसने कंस को मारने से रोका है।
कंस जो है जान लेता है कि यह बहुत ही सत्यनिष्ठ है और नीतिपूर्ण काम करने वाला है। कंस उनकी बातों में आ गया और उनकी बातों को मान जाता है। परंतु कंस ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। देवकी और वसुदेव को ले जा करके क्या करते हैं, अपने कारावास में डाल देते हैं। जहां पर 7 दरवाजा बना हुआ था, उन 7 दरवाजों को पार करके जो है अंदर में गर्भगृह था, इसका कारावास था, उस गर्भगृह में डाल दिया जाता है और 7 ताला को बंद करके उनको एक कैदी के रूप में रखा जाता। जब जब वहां पर बालक का जन्म होता, कंस आकर के स्वयं मार देता था, उसे पत्थर में पटक करके मार दिया करता था। इस प्रकार 6 बालक का जन्म हुआ है। सभी 6 बालक को जो है कंस ने पत्थर में पटक करके मारा है। अब 7वां बालक जब गर्भ में आता है, सबको पता चल गया, पूरे मथुरा वासियों को, कि 7वां बालक जो है गर्भ में आ चुका है। तब जो है अब कंस पुनः इंतजार करने लगता है, परंतु भगवान की माया शक्ति ने उसे संकर्षण के माध्यम से, अर्थात खींच करके, भ्रूण को खींच करके जो है देवकी के गर्भ से जो है रोहिणी के गर्भ में ले जा करके डाल देती हैं। रोहिणी जो है वसुदेव की पहली पत्नी थी, उनके गर्भ में ले जा करके जो माया देवी है उस भ्रूण को डाल देती हैं। रोहिणी उस समय नंद बाबा के यहाँ नंद गांव में रहती थी, उनके यहाँ ले जाकर के डाल देती हैं। सुबह जब सबको पता चलता है तो यह समझे कि वह जो है कंस के भय से गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वह जो गर्भ है वह नष्ट हो गया, ऐसा समझने लगे। कंस भी अहंकार में जीने लगा कि मेरे भय से जो 7वां पुत्र है वह गर्भ में ही खत्म हो गया, ऐसा कह करके कंस जो है अपने अहंकार में जीने लगा। अब आई 8वें पुत्र की बारी। जब 8वां पुत्र जन्म लेता है, जब 8वें पुत्र की बारी आती है, बहुत ही सुंदर दिव्य वातावरण हो गया और रात्रि का समय था, भाद्र पक्ष की रात्रि का समय था। अष्टमी को भगवान कृष्ण में जो है रात्रि को 12 बजे के लगभग मध्य रात्रि को जन्म लेते हैं। उस समय जो है समस्त प्रजा सोए हुए थे माया देवी की कृपा से, और वह वर्षा ऋतु का समय था, वर्षा भी हो रही थी और भगवान प्रकट होते हैं। देवताओं ने बहुत सुंदर उनका स्तुति किया है, अप्सराओं ने नृत्य करके उनके स्वागत किया है। स्वयं वसुदेव और जो है देवकी ने देखा कि भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए हैं। सबने वंदन स्तुति किया है और जो है भगवान बालक रूप में जन्म लेते हैं। और इस बातों को जो है देवकी और वसुदेव के इससे चित याद से उसको भुला देते हैं कि क्या हुआ था, यह बात देवकी और वसुदेव भूल जाते हैं। अब माया कार्य करने लगती है, माया अपना संचालन करने लगती है आगे के कार्यक्रम को। जब छोटे से बच्चे के रूप में कृष्ण जी आ गए, तब माया के प्रभाव से सभी दरवाजे खुल जाते हैं, सब ताले अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार सो जाते हैं और वसुदेव जो है यंत्रवत, जैसे यंत्र काम करता है वैसी माया देवी की कृपा से वसुदेव जी उस बालक को सूपा में, जो सूप होता है टोकरी जैसा कोई चीज था वहां पर, उसमें सुला करके भगवान कृष्ण को रात में ही अपने सिर पर उठा करके जो है यमुना को पार करते हैं। यमुना माई जो है कृष्ण जी के चरण को पखारती हैं, क्योंकि उनकी पत्नी होती है वो, वैसे भी उनकी प्रिया है यमुना जी, उन्होंने चरण को पखारा है और पखार करके फिर रास्ता दे देती हैं। उस रास्ते को पार करके नंद गांव चले जाते हैं वसुदेव जी, और नंद गांव में जाकर के जो उस भगवान कृष्ण जी को वहां मैया यशोदा मैया के यहाँ पुत्री हुई थी। पूरे दिन भर से यशोदा मैया गर्भ प्रसव पीड़ा से दुखी थी। उस समय क्या होता है, सभी वहां सोए हुए थे, पूरे इंतजार कर रहे थे कि बालक आने की, वहां भी खुशियां थी तो सभी इंतजार कर रहे थे। लेकिन माया देवी की कृपा से सब कोई वहां भी सो गए होते हैं और नंद बाबा वहां जाते हैं, भगवान को यशोदा माता के पास में लिटा देते हैं और वहां जो पुत्री हुई रहती है, कन्या हुई रहती है, उस कन्या को सूपे में डाल करके, उस टोकरी में डाल करके पुनः वापस ला करके यमुना को पार करते हुए वापस आते हैं और कारागृह में वापस प्रवेश कर जाते हैं। जब कारागृह में वापस आ गए, पुनः ताले पड़ जाते हैं, अपने आप माया की कृपा से पहरेदार उठ गए और उन्होंने सुना, किसी बालक के रोने का आवाज सुना, नए बच्चे होने का जो है आवाज आता है, उस आवाज को उन्होंने श्रवण किया है। बालिका उठ करके पुकारने लगती है, रोने लगती है कि जाओ बताना अपने
स्वामी को मैं आ चुकी हूँ, ऐसा उन्होंने रोना शुरू किया है। सारे पहरेदार दौड़ते हुए कंस के पास गए और कंस को बताते हैं कि राजन जो है 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, ऐसा उन्होंने बताया। कंस दौड़ता हुआ आया और देखता है कि यहाँ पर कन्या रत्न हुई है, परंतु यह तो मेरा 8वां काल हो सकता है, चाहे कन्या हो या पुत्र हो, है तो मेरा काल, ऐसा कह करके उसके दोनों पैर को उठा करके पत्थर में पटक कर मारने के लिए जैसे ही करता है, वैसे ही वह कन्या आकाश मार्ग में खड़ी हो जाती है और आकाश मार्ग में खड़ी होकर के बोलती है कि रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारता है, तुझे तो मारने वाला जन्म ले चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। कंस जो है भयभीत हो गया। सभी ने वहां पे श्रवण किया, जो अनुचर थे वो सब श्रवण करते हैं, वो भी भयभीत हो जाते हैं। कंस जो है भय में आ जाता है। आज हम कथा को कंस की यहीं पर विश्राम करते हैं और जो है माता जो प्रकट होती है, वो माता भगवान कृष्ण के पास जाकर के बोलती है कि प्रभु बताइए अब मेरी जो क्या है, मुझे क्या आज्ञा है, अब मैं आगे क्या करूं, मुझे आप आज्ञा दें, ऐसा उन्होंने कहा। तब भगवान बोलते हैं कि हे माए, तुम जाओ विंध्यवासिनी, जाओ विंध्याचल जाओ और वहां विंध्यवासिनी के रूप में तुम स्थान पाओगी। वहां लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत काल तक तुमको विंध्यवासिनी माता के रूप में तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। वही जो है 8वीं जो संतान हुई थी तो वो यशोदा मैया की पुत्री, परंतु उनको देवकी के ही पुत्र के रूप में उनको जानते लोगों ने उनको देवकी के पुत्र के रूप में जाना। वही जो है 8वीं संतान जो माया देवी आई थी, वह जो है जा करके विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में स्थान पाती हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि हे माया, तुम वहां पर विंध्यवासिनी के रूप में रहोगी और तुम्हारा ही भिन्न भिन्न नाम से समस्त गांववासी पूजा करेंगे। तुम हर गांव में भी प्रकट होगी और तुम्हारा भिन्न भिन्न नाम होगा और समस्त ग्रामवासी अपने अनेकों नाम से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, ऐसा उन्होंने उनको वरदान दिया है। यही विंध्यवासिनी माता आज भी वहां विंध्याचल में प्रकट है, जिनका सब दर्शन करने जाते हैं और इस प्रकार समस्त गांव में भी भिन्न भिन्न देवी के रूप में वो वास करती हैं। प्रेम से बोलिए महामाया विंध्यवासिनी मैया की जय। जय श्रीमन नारायण।